बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 2 का वाटर एज मीडियम ऑफ लाइफ। तो इस टॉपिक पे हमने ये पढ़ना है कि पानी किस तरह से ज़िंदगी का एक ज़रिया बनता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑन द अर्थ। ये बात हमें पता है कि पानी ज़िंदगी का एक बुनियादी, ज़मीन के ऊपर एक बुनियादी जुज़ है और ओरिजिनली सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर। और ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है वो डिपेंड करती है ज़िंदगी की कंटिन्यूटी, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी लाइफ का रहना, सस्टेन रहना और उसका ओरिजिन, उसकी जो इब्तदा है, वो सब जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तकरीबन 2/3 पार्ट जो है वो तकरीबन अर्थ का 2/3 पार्ट यानी 2/3 जो हिस्सा है वो कवर्ड होता है वाटर से। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है लाइफ के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। यानी जितना ज़्यादा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर लाइफ भी जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेजर्ट जो है वहाँ पर आपको फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, जबकि एज कम्पेयर टू रिवर्स और ओशन में आप देखें तो वहाँ पर आपको फुल ऑफ लाइफ यानी वहाँ पर आपको लिविंग थिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें 70% जो है वो पानी मौजूद होता है, यानी 70% उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर मौजूद होता है। इसलिए वाटर जो है वो मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट है इन एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का के अंदर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो वाटर है। अगर हम बात करें कि सीड्स के अंदर कितना कम से कम पानी होता है, क्योंकि सीड जो है वो हार्ड होता है और उसमें वाटर जो है वो जब वो सीड की शक्ल में, सिर्फ सीड की शक्ल में होता है, अभी वो ग्रोइंग नहीं हो रहा होता है, उस टाइम पर उसमें 20% जो है वो कम से कम पानी 20% होता है। और जबकि बोन्स में और जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें तकरीबन 85 to 90% तक जो है वो वाटर मौजूद होता है। जेलीफिश जो है वो एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 99% जो है वो वाटर मौजूद होता है। यही वजह है कि वो जेलीफिश जो है वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आती है। एक वाटर एज मीडियम ऑफ लाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इस पानी की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि वाटर लाइफ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी और इतना ज़्यादा अहम क्यों है। तो इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी और लिक्विड, किसी और मीडियम में मौजूद नहीं होती हैं। यही वजह है कि पानी जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हम देखते हैं कि मेक इट द मीडियम ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का एक मीडियम है, जिंदगी का एक जरिया है। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है वो है हाई पोलैरिटी। यानी वाटर के अंदर अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें तो उसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होता है और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। और इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो बताया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। यानी एक एटम भी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम्स के पास होते हैं, जिसकी वजह से एक कंपाउंड बन जाता है और दरमियान में उनके कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आमतौर पर जो कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान में बनता है उसमें जो शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हो रही होती है वो इक्वली होती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है वो नॉन पोलर होता है। In case of water, however, the sharing of electrons between oxygen and hydrogen is not completely equal, so the covalent bond is polar. जबकि वाटर की कंडीशन में अगर हम देखें तो पानी जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो इक्वल नहीं हो रही होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड है वो कम्प्लीटली इक्वल नहीं होता है। यही वजह है कि इनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो पोलर होता है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं उनमें से एक जो है, एक एटम ऐसा होता है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ताकत से, ज्यादा कुव्वत से जो है वो अपने पास खींचता है, ज्यादा क्लोज कर लेता है।
और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेना, या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींचना। तो इस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं उनमें से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कुव्वत से खींचता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचता है, और उसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो दूसरा एटम होता है उसके ऊपर, चूंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स कम होती है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। H2O की केस में H2O जो कंडीशन है उसमें ऑक्सीजन एटम जो है, लिहाजा H2O वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। Even though H2O as a whole is neutral because of its polar covalent bond। और अगर पूरा ओवरऑल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो उसके वो एक न्यूट्रल होता है, यानी वो कोई एसिड या बेसिक मीडियम नहीं होता है, बल्कि न्यूट्रल होता है। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। लेकिन अगर सिंगल एटम को देखें तो इस एटम ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली स्लाइटली जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के दोनों एटम्स जो हैं उनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान में बनता है उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को एक पोलर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। और इट हैज अ स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड 2 स्लाइटली पॉजिटिव वंस। एक जो है वो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है या पोल बनता है, और जो 2 हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। वजह है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल की स्पेशल पोलैरिटी है, जिसके अंदर ये वाटर का मॉलिक्यूल पोलैरिटी यानी पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, इसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। वो एक एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पानी के अंदर बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं हैविंग चार्ज ग्रुप्स, जिनके ऊपर चार्ज ग्रुप्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी बहुत इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। सच कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड in water dissociates into positive and negative ions and are in more favorable state of to react with other molecules and ions। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जिनके ऊपर आयंस मौजूद होते हैं, वो जब पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो डिसोसिएट्स हो जाते हैं, यानी अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। जिसका पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटम होता है वो अलग हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज वाला जो एटम होता है वो आयंस की शक्ल में अलग हो जाता है। और ऐसे एटम्स जो है वो मोर फेवरेबल स्टेट में होते हैं कि वो रिएक्ट कर जाएं विद अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इजीली जो है वो रिएक्शन कर लेते हैं। This is the reason why all chemical reactions in living beings occurs in aqueous medium। और यही वो वजह है जिसकी वजह से जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग बींग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। एक्वस मीडियम में क्यों होते हैं कि एक्वस मीडियम में जो भी आयोनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जब पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो डिसोसिएट्स हो जाते हैं, यानी अपने अपने आयंस में अलहदा हो जाते हैं, और वो किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ या किसी भी दूसरे एटम के साथ बहुत इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। कि हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं। और यही वजह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो वाटर के मीडियम में हो रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो वाटर की ये पोलैरिटी है या वाटर मॉलिक्यूल्स का ये जो पोलर होना है, ये उसको इंटरेक्ट करवाने में, दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो चार्ज रीजन्स होते हैं ऑन ईच मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ऑपोजिटली चार्ज रीजन। अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल के करीब आएगा और वो उसके ऊपर चार्ज मौजूद होगा तो वो जो चार्ज रीजन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी अट्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है।
बेसिकली वो जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि ये जो ज्यादातर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो इसलिए हम उस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड को, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के करीब अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल आता है जिसके ऊपर इससे ऑपोजिट चार्ज है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल इसके करीब आता है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह से उनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। चूंकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जा रहा है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो चूंकि वीक बॉन्डिंग होती है, इजीली टूट जाती है, इसलिए इसे डॉटेड लाइन के साथ जो है वो जाहिर किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है, जिंदगी के लिए एक मुनासिब दर्जा हरारत पर मौजूद रहता है। हाई कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। और इनके दरमियान में जो कोहेजन और एडहेजन फोर्स होती है, जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, पानी के अंदर जो मौजूद होता है, विच इन टर्न्स मेक्स वाटर एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। और यही वजह है कि वाटर एक जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर भी काम करता है। हम देखते हैं कि ये कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स क्या होती है। कोहेजन इज द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच इनेबल द वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। कोहेजन एक ऐसी अट्रैक्शन फोर्स है, एक ऐसी अट्रैक्शन है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है और इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक रहते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो जुड़ा रहता है। वाटर फ्लो फ्रीली ड्यू टू कोहेजन, और इस कोहेजन की फोर्स की वजह से पानी जो है वो इजीली फ्लो करता हुआ नजर आता है आपको। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑल्सो हैव अट्रैक्शन टू पोलर सरफेसेस, और जितने भी पोलर सरफेसेस हैं पानी का मॉलिक्यूल उनके साथ भी अट्रैक्शन करता है। एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडहेजन, और इस अट्रैक्शन को एडहेजन कहा जाता है। बोथ कोहेजन एंड एडहेजन आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग वाटर मॉलिक्यूल। और ये दोनों जो अट्रैक्शंस हैं, कोहेजन भी और एडहेजन की भी, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। These properties of water enable it to circulate in living bodies and to act as a transport medium। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल एक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, अटैच रहते हैं, और इस प्रॉपर्टी की वजह से, जो कोहेजन और एडहेजन की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से पानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं लिविंग बॉडीज के अंदर और ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर काम करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल की एक और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कैलोरीज। अगर हम स्पेसिफिक वाटर की बात करें तो जो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक, उसको हम नंबर में या कैलोरीज में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री। 1 ग्राम पानी का मॉलिक्यूल है तो उसे 1 डिग्री जो है वो बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी यानी 4.18 जाउल जो है वो रिक्वायर्ड होगी। वाटर हैज रिलेटिवली अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंसेस। पानी जो है वो उसकी बाकी सब मॉलिक्यूल्स की बनिस्बत जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। और क्यों होती है? ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। बिकॉज बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है वो इस वजह से होती है कि हीट जो है वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ताकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर सके। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन इंक्रीज वेरी लिटिल इन टेम्परेचर इन वाटर। बहुत ज्यादा अमाउंट की जो हीट है वो बहुत कम टेम्परेचर पानी के अंदर इंक्रीज करती है। और यही वजह है कि हाई हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की वो वर्क करती है एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर और रेगुलेटर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द हॉट इन्वायरमेंट। कोई भी गर्म इन्वायरमेंट होगा उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के टेम्परेचर को स्टेबल करने में और उसको जो है वो मेंटेन करने में हीट कैपेसिटी जो है वो पानी का मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है।
और इसी तरह से पानी का मॉलिक्यूल जो है वो लिविंग मटेरियल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है सडन थर्मल चेंजेस से। अचानक जो थर्मल चेंजेस आ जाती हैं, अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी को वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उस बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वेपराइजेशन को नंबर्स कैलोरीज में जो है वो एब्जॉर्ब मेजर किया जाता है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। 1 ग्राम के अंदर जितनी वो कैलोरीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, कितने नंबर कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं हीट की, जो कि किसी भी लिक्विड को वेपराइज कर सकता है। वाटर इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। पानी के अंदर जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 574 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम पानी को 574 यानी 574 कैलोरीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं हीट लिक्विड को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। हाई किसी भी एनिमल में स्वेटिंग होती है, यानी जब पसीना आता है तो जो बॉडी होती है उसकी जो हीट है वो यूज हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है वेपराइजेशन में, उसको गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए वाटर को। और वो जो स्वेट है वो जब पानी गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, एनिमल जो है वो उसमें कूलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। वो वाटर की प्रॉपर्टी है, इस वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो एवापोरेशन है वो सिर्फ 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर में से 2 ml जो है वो वाटर टेम्परेचर को लोअर करता है, टेम्परेचर कम करता है, और रिमेनिंग जो वाटर रह जाता है वो 998 ml जो है वो पानी रह जाता है, यानी 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है किसी भी बॉडी का। नंबर 6 प्रॉपर्टी पानी की जो है वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, फोबिक फोबिया लफ्ज से निकला है, और फोबिक का मतलब होता है किसी चीज से खौफ खाना या किसी चीज से डरना, और हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरना, यानी वो चीजें, वो उन चीजों के बारे में पढ़ना जो कि पानी से दूर भागती हैं या पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाती हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोफोबिक हैं उनको अगर पानी के दरमियान में रखा जाता है तो उस कॉन्टैक्ट एरिया की रिडक्शन हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ड्रॉप्स को, ऑयल के ड्रॉप्स को जो है वो पानी के अंदर रखते हैं, सरफेस ऑफ वाटर या सोल्यूशन में पानी के डालते हैं, तो वो जो ऑयल का ड्रॉप है वो 2-3 ऑयल के जो ड्रॉप्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बना लेंगे। तो बायोलॉजिकली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्ले की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। और ये जो अगर हम बायोलॉजिकली देखें कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन फिनोमेना जो है वो क्या हेल्प कर रहा है, क्या मदद कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है वो इंटीग्रेटेड लिपिड बाइलेयर की इंटीग्रिटी को, यानी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो बन रही होती है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आयोनाइजेशन के प्रोसेस को अगर हम देखें तो डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का उसके अपने आयंस में डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना, उसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इट रिलीज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस। जब पानी के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज किया जाता है या जब पानी का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो वो इक्वल क्वांटिटी में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है और OH हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन देता है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोबारा से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो है, यानी हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे होते हैं सेल के अंदर और मेंटेन कर रहे होते हैं pH के लेवल को, कि pH को चेंज करने में और मेंटेन करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। 8 वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, लोअर होती है। आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो पानी की आइस को अगर आप पानी के अंदर डालें, आइस क्यूब्स को अगर आप किसी भी लिक्विड में डालें तो वो आइस जो है वो फ्लोट करने लग जाती है, और वो फ्लोट इसी वजह से कर रही होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। एंड दिस इज बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन वाटर। द रीजन इज दैट आइस हैज अ
जाइंट स्ट्रक्चर एंड शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये क्यों होता है, इसकी डेंसिटी क्यों कम होती है? इसका रीज़न ये है कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और उसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मौजूद होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। लिहाजा वो एक लैटिस की शक्ल में, यहाँ पे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एक लैटिस, एक जाली की शक्ल में अरेंज हुए हुए होते हैं। एंड इन फ्रीजिंग वेदर ice forms on the surface of ponds and lakes forming an insulating layer above the water below। इसके साथ साथ आपने कभी ये भी नोट किया होगा कि जब फ्रीजिंग वेदर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर जो बर्फ़ है वो पॉन्ड्स के ऊपर या लेक्स के ऊपर जो उसकी तह है वो जम जाती है और उसके नीचे जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसे वो इंसुलेट कर रहे होते हैं। यानी पानी, उसके नीचे जो पानी मौजूद होता है, बर्फ़ की तह के नीचे जो वाटर मौजूद होता है वो वार्म वाटर होता है। एंड दिस प्रोवाइड्स अ लिविंग एनवायरनमेंट फॉर सम ऑर्गेनिज्म अंटिल द आइस मेल्ट्स। ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो लिव अंडर द आइस। जब वो आइस मेल्ट होती है तो उसके नीचे जो पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलाइव होते हैं, वो जिंदा होते हैं। तो ये जो वाटर की ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़, लिहाजा ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं पानी की जिनकी वजह से पानी को, वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के नीचे जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, इवन कि अगर उसके ऊपर बर्फ़ भी जो है वो जमी हो। और फिर उसके साथ साथ आयोनाइजेशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे जो है वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, पीएच मेंटेन हो रही होती है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी हो रही होती है। तो ये बहुत सारे ऐसी खासियत हैं, ऐसी जो है वो खसूसियात हैं पानी की जिसकी वजह से वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।